फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे और बेहतर होंगे। एक मित्र मिले थे, उन्होंने पूछा कि भाई, आपके नज़रों में ग्रोथ को आप कैसे डिफाइन करते हो, ग्रोथ किसको बोलते हैं? क्योंकि आप बहुत समय से कॉरपोरेट में काम किए, उसके बाद आपने टर्न अराउंड बिजनेस शुरू किया, उसमें आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या रीज़न है, क्या एक्सपीरियंस है आपका? मैंने उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना, हर चीज़ को एनालाइज किया। उसके बाद मैंने अपने हिसाब से ग्रोथ की एक डिफिनीशन बनाई है, जो कि उसके वर्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ग्रोथ का सबसे पहला वर्ड आता है, वो आता है जी। मैं मानता हूं कि ग्रोथ तभी संभव है जब आप बियॉन्ड द लिमिट जाएंगे, गो बियॉन्ड द लिमिट। चूंकि फ्रेंड्स, अगर आप स्टेटस को में रहेंगे, अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, अगर अपने आप को आप उसी डेली रूटीन के साथ डेवलप करेंगे, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपकी उम्र भले ही बढ़ जाए, आपका वेतन कुछ बढ़ जाए, लेकिन जो एक ग्रोथ होता है, जो एक सोच होता है, वो ग्रोथ नहीं होगा। चाहे आप व्यवसाय में हो, चाहे वो कॉरपोरेट लाइफ में हो, चाहे आप नौकरी करते हो, कहीं भी हो, सेल्फ इंटरप्राइजर में काम करते हो, आप तभी ग्रो करेंगे जब आप अपने कंफर्ट जोन को पुश करेंगे। उसको पुश करने के लिए आपको अपने एग्जिस्टिंग लिमिट को हर दिन चैलेंज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, पहला जी शायद आप मेरे साथ सहमत होंगे। उसके बाद आता है आर। फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंटरप्राइज, कोई भी संस्था तब तक ग्रो नहीं की है जब तक उसके यहाँ रिस्क लेने का कल्चर नहीं हो। मैं पढ़ रहा था, गूगल के यहाँ फेल्यूर को अप्रिशिएट करने का कल्चर है। वो अप्रिशिएट वैसे फेल्यूर को नहीं करते होंगे, वो ट्राई को अप्रिशिएट करते होंगे, वो नई चीज़ सोचने को अप्रिशिएट करते होंगे, वो नए बियॉन्ड थिंकिंग को अप्रिशिएट करते होंगे, तभी तो आप ग्रो करोगे। तो दूसरा वर्ड ओ आता है। आर के बाद तीसरा ओ आता है। ओ तो और भी सर्वश्रेष्ठ चीज है अगर आप ग्रोथ करना चाहेंगे तो, चूंकि वो अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर होता है। आप देखते होंगे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से लोग हर समय अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। जस्ट एन एग्जांपल आप देखे हैं कि अभी हाल में ऑक्सीजन की कमी आई है, बहुत से कॉरपोरेट ने उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है, जबकि उनके पास ऑक्सीजन प्लांटेशन का कोई कोर एक्सपीरियंस नहीं है। बट वो टीम हायर करते हैं, वो लोगों के साथ जुड़ते हैं, नई स्किल को सीखते हैं, तभी तो अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने की कला आनी पड़ेगी। अगर नहीं कला लेके आएंगे तो आप उसी स्टेटस को में रहेंगे, वही आपकी वेतन वृद्धि 7% 9% पे होगी, वही बॉसेज मिलेंगे, वही रोज गाली खाएंगे। लेकिन अगर आप ग्रो करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर होना पड़ेगा, आपको न्यू स्किल सेट डेवलप करने पड़ेंगे, आपको स्किलिंग में आना पड़ेगा या री स्किलिंग में आना पड़ेगा, तभी आपका ग्रोथ संभव है। उसके बाद जो वर्ड आता है, डब्ल्यू आता है। मैं मानता हूँ कि किसी भी चीज़ में प्रिंसिपली आप बहुत सोचते हैं, बहुत थिंकिंग करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा माइल वॉक करने की पावर होगी, तभी आप ग्रो करेंगे। आपने सारे प्लानिंग बना लिया, आपने सारी कोशिशें कर ली, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो आपको चलना पड़ेगा, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो आपको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आप उस जगह पे नए तरीके से, नई सोच के साथ अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, टी आता है। टी तो समझ के चलिए कि पूरी इंडस्ट्री नहीं, पूरे ब्रह्मांड में अभी तक ऐसी कोई मशीनरी डेवलप नहीं कर पाई है, अभी तक कोई ऐसा उद्योगपति नहीं पैदा हो पाए जिन्होंने टाइम को खरीद पाया होगा। वो टाइम खरीदते हम और आप ऐसे प्रोफेशनल को ढूंढ करके, लेकिन जो टाइम मैनेजर होता है वही ग्रो करता है। बहुत से लोगों के लिए नहीं, संसार के सारे लोगों के लिए प्रकृति ने 24 घंटे ही दिए हैं, लेकिन उसी 24 घंटे में कोई आदमी बहुत आगे निकल जाता है और उसी 24 घंटे में कोई आदमी सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था को, अपने आप को, अपने परिवार को कोसता रहता है। उसके पीछे कुछ नहीं है दोस्त, टाइम मैनेजमेंट का अभाव है। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपके टाइम को कीमती बनाना पड़ेगा, आपके टाइम को ब्लॉक में डेवलप करना पड़ेगा। आप एलन मस्क को लीजिए ना, वो क्या करते हैं, वो टाइम ब्लॉक बनाया है, उनका 10 मिनट का टाइम ब्लॉक होता है। हम तो 10 मिनट सिर्फ गप्पे मारने में बिता देते हैं, कैसे हम ग्रो करेंगे? उसके बाद जो लास्ट वर्ड आता है, वो सब चीज़ों पे मैं समझता हूँ भारी पड़ता है। वो है आपका एच, जो कि आपको या तो आप ऑनेस्ट रहें या हार्डवर्क रहें या दोनों रहें, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि जब तक
हार्ड वर्किंग आपके अंदर नहीं होगी, जब तक अपने आप के प्रति ऑनेस्ट एनालिसिस नहीं होगी, फ्रेंड्स, आप ग्रो नहीं करेंगे। चाहे आप जितनी भी बातें कर ले, चाहे आप जितना भी सोच ले। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि अगर जो ग्रोथ वर्ड जिन्होंने भी बनाया होगा, उसमें जो भी शब्द विन्यास होंगे, वो शब्द विन्यास हमें ये बताते हैं कि हम अगर सचमुच ग्रो करना चाहते हैं तो हमारे अंदर में ये एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। अब अपने आप को आप तौल के देखिए कि इन वर्ड्स में किस किस वर्ड्स के साथ आप जेन्युइनली जस्टिफाई कर पाते हैं और कौन कौन से वर्ड्स के साथ आप जेन्युइनली जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। और यहीं से आपका ग्रोथ का जो पैटर्न है वो डिसाइड होगा। इसी से आपका कैरियर पाथ डिसाइड होगा, इसी से आपकी खुशी डिसाइड होगी, इसी से आपका नेम डिसाइड होगा, इसी से आपका फेम डिसाइड होगा। इसलिए फ्रेंड्स, वक्त की तकाजा है, फ्रेंड्स, वक्त का मांग है कि हम अपने आप को इस कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। और अगर सचमुच दिल से हम अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं तो हम अपने आप में वो सारे स्किल को, एट्रीब्यूट्स को डेवलप करें जिससे कि हमारा ग्रोथ संभव हो सके। अगर आप अपने अंदर ये डेवलप करेंगे, मैं मानता हूँ कि आपके लिए कंपटीशन बेईमानी हो जाएगी, आपके आगे कोई नहीं टिकेगा, लेकिन आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। होप आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी, और अगर आपके अंदर में मेरी इस छोटी कोशिश से सुधार की थोड़ी सी भी गुंजाइश बढ़ती हो तो मुझे बहुत खुशी होगा। इसलिए आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि इस कोरोना काल में, जब सारी दुनिया निराशा के माहौल में है, आप अपने आप को रीस्किल कीजिए, आप अपने आप को अप स्किल कीजिए, आप अपनी थिंकिंग को डेवलप कीजिए, आप अपने एक्स्ट्रा माइल चलने की कोशिश कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाने में जितना संभव हो सके, जितना दूरी तक हो सके, उतना दूरी तक आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। होप सो आप लोगों को हमारी एक छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। इसलिए मैं चलते चलते आप लोग से यही विनती करूंगा, निराश मत होइए, उम्मीद मत छोड़िए, अपने आप की कोशिश को लगातार बरकरार रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।